हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट सिक्योर एकेडमी। मैं डॉक्टर विनय पांडे। आज डिस्कस करेंगे आपसे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बेस्ड है न्यू सिलेबस पे। न्यू सिलेबस में हम क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे स्टडी करेंगे, इसकी हम टेक्निक और शॉर्टकट्स आपको बताएंगे। क्लियर? तो इसमें कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल क्या है? एट बी। यहाँ पे बी है, देखिए राइट एंगल हमने ड्रॉ किया है, ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है और राइट एंगल क्या है इस पे? बी पे है। इफ़ tan ए इजकल टू 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और सेकंड में है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए की ज़रूरत होगी और साइन सी कॉस सी की ज़रूरत होगी। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की नीड होगी। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है बेटा? कि tan a इज इक्वल टू, ध्यान दें, tan a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/√3। यू नो दैट tan a इज इक्वल टू होता है p बाई b होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आइए, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 1 लिख दिया हमने, और बेस कितना है बच्चे? एंगल ए के सामने की जो साइड है, जिसको हम अपोजिट साइड भी कहते हैं, ये बी सी हो गई, जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है। और √3 क्या है? ये बेस हो गया। कितना हो गया? बेस हो गया। और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, यानी कि हमें एच की वैल्यू निकालनी होगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले आइए हम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? यहाँ पे यू नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा हो गया √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, ये हो गया 4। और 4 में जब हम वैल्यू निकालेंगे, देयर फॉर एच इजकल टू तुम्हारा हो जाएगा 2। वेरी सिंपल। यहाँ पे हम वैल्यू को राइट कर दे रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। एच इजकल टू कितना हो जाएगा? 2 हमारा हो गया। यानी तीनों साइड्स आपकी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ and why we study trigonometry. Trigonometry we study because the relationship between the sides and their angle. Sides triangle में 3 होती हैं, तो इसलिए 3 साइड्स का फाइंड आउट करना हमें ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम 3 साइड्स में से कोई अगर 2 साइड दी हुई हैं तो थर्ड साइड को हम फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इसलिए पहला काम यही हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? तो आ गया tan a इजकल टू आपका आ गया 1/√3 दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे बच्चे? अब हम निकालते हैं, देखिए साइन ए, फिर क्या निकालेंगे? कॉस ए। सी भी दिया हुआ है, उसके बाद हम निकालेंगे साइन सी, और फिर क्या निकालेंगे? यहाँ पे कॉस से निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे कॉस ए, साइन सी, और फाइनली क्या इसमें निकाल देते हैं? कॉस से निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू यू नो पी बाई क्या होता है? एच होता है, पता है। और कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बी बाई एच होती है। ठीक है, तो साइन सी की भी वैल्यू भी क्या होती है? वही होती है, पी बाई एच होगी। और कॉस की वैल्यू कितना हो जाएगी? बी बाई एच। बट इसमें एंगल को देखने का तरीका हमें समझना होगा, जो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए कि एंगल ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर और एंगल सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर कौन सी होगी? यहाँ पे एंगल सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर जो होगी सी, वो होगी ए बी। और एंगल ए के सामने की साइड जो होती है, जिसको अपोजिट साइड भी कहते हैं, वो परपेंडिकुलर होगा बी सी। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अभी हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइन ए इजकल टू पी बाई एच। क्या है? पी बाई एच। यहाँ पे साइन ए देखिए, पॉइंटर मूव कर रहा है हमारा। साइन ए इजकल टू कितना होगा? पी बाई एच। तो पी की वैल्यू कितना है बच्चे? 1, और एच कितना होगा? 1, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ बी बाई एच है, तो बी बाई एच की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा? √3/2। फिर हम बात करते हैं साइन सी की और कॉस सी की। यहाँ थोड़ा ध्यान होगा। साइन सी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए पॉइंटर में होगा सी, तो सी के सामने क्या है? ए बी आ गया, यानी ये थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैं एरो लगा रहा हूँ, साइड ए बी।
तो यहाँ आपकी बात साइन सी जो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर क्या बन गया, ए बी √3, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा। कॉस सी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे तो b/a, जबकि b आपका बन गया 1 अपॉन क्या बन गया 2, क्योंकि c के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो गया हमारा BC 1 हो गया, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस यानी 1/2 हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरीके से है, मैं इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। देखिए साइन ए कॉस सी, तो साइन ए की जगह पे क्या होता है बेटा 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, ये भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू हो गई √3/2, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और साइन सी है कॉस ए साइन सी की जगह पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों, √3/2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, 2 जब 4, एलसीएम लेंगे तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4/4 इक्वल टू 1, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरे आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आंसर हमारा ये कह रहा है कोस ए कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, और कॉस सी की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है इंटू 1/2 माइनस साइन ए की जगह पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी की जगह पे अगेन हो जाएगा 1/2। हमें यहाँ देखना है, ये वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये कहाँ पे आई हुई है, इस तरीके से। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना जाएगा √3/2, 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 1 जा 1/2, 2 जा 4, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा √3 - 1/4। तो ये हमारा सेकंड वैल्यू इसकी हो गई, और यही कहा है उन्होंने निकालने के लिए। तो आप इसको प्लीज़ अगर पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो भी वीडियो हम बना रहे हैं बच्चों, उसमें 2-2 का ग्रुप हमारा है, और उस हिसाब से हम वीडियो को कर रहे हैं कि आप एक बार में 2 वीडियो मिनिमम देखें और उसको लिंक किया है समझें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल जो हमारा है वो नेट सिक्योर एकेडमी है, एंड माय नेम इज़ विनय कुमार पांडे। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसी तरीके से। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। बार बार ट्राइंगल की बात आ रही है, ट्राइंगल की बात क्यों आ रही है, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि ट्राइंगल से ही जो रिलेशनशिप होता है, ट्राइंगल से ही के साइड से एंड देयर एंगल से हो रहा है रिलेशन यही ट्रिग्नोमेट्री हमारी होती है। तो आइए हम कह रहे हैं कि एंगल एट Q, राइट एंगल Q है, तो हम ऐसा कर लेते हैं P यहाँ बना देते हैं, और Q को कहाँ बना दें, यहाँ बना दें, और ये कर लें बेटा राइट एंगल, और R क्या कर लें, ऊपर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में आया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा, ये इस तरीके से। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इक्वल टू, यानी PR आपका कहाँ है, PR आपका है ये, और QR किधर है बच्चे, QR आपका है ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और PQ इक्वल टू 5, यानी ये वैल्यू जो नीचे की दी हुई है, बेस जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। P की बात करें तो यहाँ से हम करेंगे, तो ये 5 है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम देखेंगे
पी क्यू इजकल टू 5 एंड पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितना हो गया 25। ध्यान से देखना इसको, यहीं पे ट्रिक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है पी आर स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है इसको, बहुत बार। तो आइए हम इसमें अप्लाई करते हैं। एक काम और कर लेते हैं, ऊपर जो हमारी वैल्यू दी है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हमें पी आर निकालना हो, क्या निकालना हो पी आर, तो हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी हमें नीड होगी, ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रिक है जिसको हम यहाँ पे स्टार बना दे रहे हैं, ये ट्रिक। तो हमें निकालना है पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि पी आर की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें पी आर को क्यू आर के फॉर्म में यहाँ रखना होगा। पी आर को किसके फॉर्म में रखना होगा, क्यू आर के फॉर्म में रखना होगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ को वैल्यू अगर रखते हैं हम, तो पी आर इजकल टू क्या होता है बेटा हमारा 25 माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर। ये देखिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया, 5 को ठीक से बना देता हूँ, इजकल टू पी क्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर दिया हुआ है। तो हमारा एक फ़ायदा हो जाएगा, देखिए क्यू आर के फॉर्म में हमारा जो ये रिलेशन था, पाइथागोरस थ्योरम था, वो हमारा आ गया है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चे क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 और 25 इंटू क्यू आर, तो हो जाएगा 50 क्यू आर। ये हो गया आपका, इस वैल्यू को हम ब्रेक किया, हमने एरो बना दिया यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट साइड में 25 प्लस कितना हो जाएगा बेटा क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान देना, अब देखिए जो क्यू आर का स्क्वायर है हमारा और ये क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइन के दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन है, तो ये कट हो जाएगा। 625 एक बार हम राइट कर लेते हैं, इस 25 को इधर ले लीजिए, -25 हो जाएगा, और ये -50 क्यू आर को ट्रांसपोज करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, कितना हो जाएगा बेटा 50 क्यू आर, इसलिए क्यू आर इक्वल टू जब आप करेंगे तो 50 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए पता चल गया हमें, क्यू आर हमारा क्या निकल गया 12 निकल गया। जैसे ही क्यू आर 12 निकला, देखिए फिर हम ऊपर चल रहे हैं जहाँ स्टार हमने लगाया था, इंपॉर्टेंट मार्क किया था, तो पी आर हमारा निकल जाएगा 25 माइनस क्यू आर 12, तो ये निकल गया हमारा कितना निकल गया 13। देखिए सारी वैल्यू हमारी निकल गई, यानी पी आर की जगह पे कितना निकल गया 13 और क्यू आर ऑलरेडी अभी हमने निकाल दिया 12। और पाइथागोरस थ्योरम में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता ही है, ये पता भी, तो इससे ऐसे ही पता चल गया कि हमारा ये सही है। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा है बेटा कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। आइए निकालते हैं। तो हो गया आंसर हमारा साइन पी, इसके बाद क्या निकालना है हमें कॉस पी, और फिर क्या निकालना है टैन पी। तो साइन का रिलेशन किससे होता है p बाई एच से, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13। कॉस पी का रिलेशन किससे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13। और टैन पी इक्वल टू क्या होता है p बाई बी होता है, यानी 12 बाई कितना होता है 5। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको आप मिनिमम 2 टाइम्स करें। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखें, और ये वीडियो में क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा इस तरीके से। और जैसे ही आपने पी आर क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 13 एंड 12, ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। देखिए 13 एंड 12 की अगर हम बात करेंगे तो 13 एंड 12 इक्वल टू क्या दिया बेटा, ये दिया है पी आर प्लस 25, और वैसे भी 13 और प्लस 25 होता है, तो ऐसे ही पता चल गया कि हमारी वैल्यू ये सही है। तो ये हमारा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेट सिक्योर एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका सहयोग हमें मिलेगा, और
नेक्स्ट वीडियो को भी हम बना सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच, और अपने व्यूज़ आप ज़रूर दें मुझे। ओके बेटा।